कैसे हो बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करना है। अब वैसे तो हम इसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। वो लोग जो पहली बार देख रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि उनको वो सारे के सारा कुछ मिल जाएगा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास कंप्लीट एक सेल है उसका सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। और ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, उसमें भी ये लाजमी आता है। और इसके अलावा अगर वो लोग जो एमफिल के टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो एमफिल के टेस्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जो है अब हम आते हैं अपने इस जो क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने का। अब ये जो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले तो मैंने ये सोचा था कि ये क्वेश्चन जो है ये स्लाइड की शक्ल में दे दिया जाए, लेकिन अगर क्वेश्चन सामने हो तो समझने में आसानी होती है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को पहले ही लिख लिया। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी द सेल रिएक्शन एंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इंप्लाइंग द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस। के आपके पास ये दो हाफ रिएक्शंस हैं। इन दो हाफ रिएक्शंस को यूज करते हुए आपने एक तो ये सेल पोटेंशियल यानी सेल रिएक्शन आपने फाइंड करना है, और दूसरा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपने फाइंड करना है। फिर तीसरा क्या होगा, विच हाफ सेल वुड बी द एनोड, और कौन सा हाफ सेल जो है वो एनोड होगा। अच्छा, अब ये जो है ये हाफ सेल रिएक्शंस जो हैं इनको समझने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसमें हमें सबसे पहले हमें रिडक्शन पोटेंशियल देखना है। अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये रिडक्शन की फॉर्म में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में नज़र आ रहे हैं, तो ये रिडक्शन की फॉर्म में है। तो अब इसमें जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जैसे अगर आप ये देखें ये वाला हिस्सा जो है, इस कॉपर वाला हिस्सा जो है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। और ये वाला जो है एल्यूमिनियम वाला जो है इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो ये क्या होगा, ये होगा ऑक्सीडाइज होगा। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा। इसके सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें हमें क्योंकि पता है कि इसके अंदर ये वाला जो है ये एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो अब आपने क्या करना है, एल्यूमिनियम की इक्वेशन को रिवर्स कर लेना है, यानी ऑक्सीडाइज फॉर्म में लिख देना है। यानी आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड बन जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बन जाएगी। तो आपकी ये जो इसकी इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनेगी। और इसकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो है, इसकी जो सेल पोटेंशियल की वैल्यू है वो -1.66 वोल्ट होगी। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि ये जो रिड्यूस हो रहा है इसको आपने चेंज नहीं करना है। यानी आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको हमेशा रिडक्शन की फॉर्म में वैल्यूज दी जाती हैं। आपने उसको क्या करना होगा, आपने जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको आपने रिवर्स कर देना है, जिस तरह हमने एल्यूमिनियम वाली हाफ सेल को चेंज किया है। और जो कॉपर क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो इसकी वैल्यू को हमने चेंज नहीं करना है, ये वैसे की वैसे रहेगी। और इसकी सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो आपके पास वैसे की वैसी 0.34 वोल्ट। अच्छा, अब जब हमने ये काम कर लिया, अब क्योंकि हमारा पहला जो टारगेट है वो ये वाला है कि हमने सेल रिएक्शन जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, अब सेल रिएक्शन फाइंड करने के लिए अब हमें करना क्या है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करते हुए, यानी इलेक्ट्रॉन्स को इक्वलाइज करना है। देखा जाए तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका हम सेल रिएक्शन ऐसे फाइंड करना मुश्किल है। अब आप क्या करेंगे, पहले तो इसको हम कह देते हैं कि ये आपकी इक्वेशन 1 है और ये वाली जो है ये इक्वेशन 2 है। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, और इसको हम 3 से करेंगे तो ये 6 बनेगा, यानी इलेक्ट्रॉन एक जैसे हो जाएंगे, यानी इसमें इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अच्छा, एंड इक्वेशन 2 बाय 3।
अब आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा, 2al solid makes al plus 3 aqueous। इससे पहले भी आपने 3 लगा देना है और 2 लगा देना है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें जो इसकी सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है उसको हम चेंज नहीं करते, यानी उसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो वैल्यू है हम सेम एज वही वैल्यू रखेंगे। इसी तरह से अब हमने इस इक्वेशन को, क्योंकि इक्वेशन 2 को हमने क्या कहा 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3Cu plus 2 plus 3 2 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड ये क्या हो जाएगा 3Cu solid हमारे पास आ गया, और सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो है हमारी वैसे की वैसे रहेगी, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 0.34 वोल्ट। अच्छा, अब जब ये हो गया काम, अब आपने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन्स से इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अब आपकी जो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2al solid plus 3Cu plus 2 aqueous, और ये क्या बन जाएगा 2al plus 3 आयनिक फॉर्म में है और 3Cu solid। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये जो इक्वेशन आपके पास कंप्लीट इक्वेशन आई है, ये आपका हो गया सेल रिएक्शन, यानी ये वाला हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया। अब जब हमें सेल रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया, अब आपने क्या करना है, अब आपने सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, अच्छा जी, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए हमें पता है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, द रिडक्शन potential of the substance which is reduced minus reduction potential of the substance which is oxidized। ये है, या अगर हम इसको जो हमारे पास वैल्यूज हैं अगर उसके लिहाज से लिखें तो हमारे पास ई रिडक्शन कॉपर की हो रही थी, Cu plus 2 आ जाएगा, माइनस फिर ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम की हो रही थी, Al plus 3 आ जाएगा। अब आपने क्या किया, ई सेल स्टैंडर्ड इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमारे पास 0.34 वोल्ट है, वो हमने पुट की, और एल्यूमिनियम की जो है वो -1.66 वोल्ट है। अब आपके पास ई स्टैंडर्ड सेल जो है वो क्या आ जाएगा, 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.66 वोल्ट। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 2.00 वोल्ट बन जाएगा, यानी 6 और 4 0, 6 और 3 9 और 1 10 0 और 1। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, सेल पोटेंशियल। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन किसकी हो रही थी, एल्यूमिनियम की, तो हम क्या लिखेंगे, Al इज द एनोड, यानी ये हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाला। Al इज द एनोड, Al एनोड हो गया, क्यों हो गया, बिकॉज इट इज ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुई है, या हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन अकर्स एट एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है, तो इस वजह से एनोड आपका एल्यूमिनियम का होगा। अच्छा, जब हम ये भी कर लेते हैं, अब एक काम करते हैं, बल्कि पहले तो हमने फाइंड क्या करना था, पहला हमने फाइंड करना था सेल रिएक्शन। ये जो हमने निकाला था ये क्या है, ये है सेल रिएक्शन, ये है सेल रिएक्शन। और ये जो हमने फाइंड किया था ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और ये तो आपने ये बताना था कि एनोड किसे कहेंगे, तो एल्यूमिनियम जो है वो एनोड होगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वहां पे, तो इस वजह से। अच्छा, अब आपको उम्मीद है कि ये तो कम्प्लीटली समझ आ गया होगा, लेकिन एक और चीज भी है कि यानी आपको चाहे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फाइंड करना हो या इन दोनों में से कोई एक वैल्यू फाइंड करनी हो, आपने बस ये वाला फार्मूला यूज करना है और उसके नतीजे में आप ये काम कर लेंगे। अच्छा, जिस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है, इसी तरह से अब अगर आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि आप फाइंड द सेल पोटेंशियल एंड आल्सो एक्सप्लेन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो आपने कैसे करना है, या आपको ये कहा जाए कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल फॉर गैल्वेनिक सेल और नॉट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने क्या किया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू अगर फाइंड की, अगर वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियस होगा। अगर आपने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड की और वो नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो इसका मतलब ये है कि फिजिबल फॉर गैल्वेनिक सेल या गैल्वेनिक रिएक्शन, कि गैल्वेनिक रिएक्शन या गैल्वेनिक सेल के लिए फिजिबल है। कब फिजिबल होगा, जब स्पॉन्टेनियस होगा, और जब नेगेटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन करवाने से पहले हम अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को देखकर उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद अगर उसको कैलकुलेट करते हैं, अगर तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि उसका रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। यानी आप क्या कर सकते हैं, इससे भी पता लगा सकते हैं कि गैल्वेनिक सेल के लिए रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, या इसके अलावा ये जो है ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। हम इन दोनों चीज़ों का पता सिर्फ और सिर्फ सेल पोटेंशियल फाइंड करके लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।